सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत हमने एक प्रश्न लिया है कि एक हमारे पास सम्मिश्र संख्या है, उसका हमको गुणन प्रतिलोम निकालना है। अर्थात गुणन प्रतिलोम का अर्थ ये होता है कि उस संख्या में हम क्या गुणा करें कि उसकी वैल्यू जो है कन्वर्ट होकर बदल कर एक अंक प्राप्त हो जाए। तो इस तरह की संख्या को हमको ढूंढना होता है। तो आइए देखते हैं कि उसे किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सम्मिश्र संख्या 4 ऋण 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जो चीज हमको निकालना है उसको हम मान लेते हैं। माना कि ए धन आयोटा बी दिए गए सम्मिश्र संख्या 4 ऋण 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम है। तब तो अभी हमने जाना कि गुणन प्रतिलोम का अर्थ होता है उन संख्या का गुणनफल एक के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं, तब ए धन आयोटा बी जब ये 4 ऋण 3 आयोटा से गुणा होगा तो उसका मान 1 आएगा। ये इसका अर्थ होगा। अब इसको हल करके हमको ए धन आयोटा बी निकालना है। तो इसके लिए हम हल करते हैं। तो इसको ए धन आयोटा बी को हम इसी तरफ रहने देते हैं और दिए गए सभी संख्या को हम नीचे ले जाते हैं। क्योंकि गुणा है तो जाएगा इस तरह से। तो हमें मिल गया 4 ऋण 3 आयोटा। अब इसमें हम हर का समीकरण कर देते हैं। तो आपको पता है हर का समीकरण करते हैं तो बीच का चिन्ह बदल जाता है और अंश और हर में गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऋण 3 आयोटा है तो ऋण चिन्ह जो है धन में परिवर्तित हो जाएगा। 4 धन 3 आयोटा बटे 4 धन 3 आयोटा। क्या काम किया हमने? रेशनलाइज किया हर का समीकरण। ये काम हमने यहाँ पे किया है। तो ये हल होगा तो इस तरह से दिखेगा 4 धन 3 आयोटा और यहाँ पे देखिए 4 ऋण 3 आयोटा और 4 धन 3 आयोटा है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 की घात 2 ऋण 3 आयोटा की घात 2। इस तरह से हुआ। इसका एक सूत्र है कि x ऋण y गुणे x धन y बराबर x की घात 2 ऋण y की घात 2। इस सूत्र का उपयोग करने से हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। आगे देखिए तो हमें मिलेगा a धन आयोटा b बराबर 4 धन 3 आयोटा बटे इस 4 का वर्ग होगा, मतलब 4 का 4 से गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। हम यहाँ पे 16 लिखेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे 3 आयोटा है तो 3 का वर्ग होगा तो 3 का 3 से गुणा होगा तो 9 होगा और आयोटा का वर्ग हो जाएगा। हमको इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे हम आयोटा की घात 2 मिला है तो हमें पता है कि आयोटा की घात 2 बराबर ऋण 1 होता है। तो इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं तो हमको मिलेगा a धन आई बी बराबर 4 धन 3 आयोटा बटे 16 ऋण 9 गुणे ऋण 1। ये हो जाएगा a धन आयोटा बी बराबर 4 धन 3 आयोटा बटे 16 और ऋण धन हो गया तो हमको मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए आगे जब होगा हमको मिलेगा 1 धन आयोटा बी बराबर 4 धन 3 आयोटा और 16 और 9 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 धन आयोटा बी बराबर हो जाएगा 4 बटे 25 धन 3 बटे 25
आयोटा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ था 4.3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम निकालना, उसके लिए हमें माना था कि एक घन आई बी, आई मतलब आयोटा बी, यह जो संख्या है वो 4.3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम है। और गुणन प्रतिलोम का अर्थ होता है कि उस संख्या को गुणा करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। इस गुण का उपयोग करते हुए हमने इसे हल किया है, तो हमको 4.3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम 4/25 3/25 आयोटा प्राप्त